हेलो स्टूडेंट, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ आपसे मुखातिब हैं। आज की इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही कंपाइल्ड और बहुत ही कॉम्पैक्ट लेक्चर तैयार करें, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। हम चारों के चारों टेंसेज को एक ही लेक्चर में आपको बताना चाहेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्पार्ट द बेस्ट ऑफ दीज टेंसेज इन सिंगल लेक्चर। सो आइए हम इसको पहले टेंस को लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट के में क्या होता है कि समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, समथिंग और सम एक्शन that finished in past, that completed in past at a specific point of time, that thing, that action falls in the category of past indefinite tense or simple past tense। मतलब क्या है कि अगर एक लाइन में हम कहना चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है कि भूतकाल में कोई ऐसा कार्य हुआ था जो एक स्पेसिफिक टाइम पे शुरू होकर खत्म हो गया था। ओके, तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या होता है कि समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये ध्यान रखना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें डिड का यूज नहीं करते हम। सिंपल सेंटेंस में इट इज नॉट यूज्ड, सिंपल सेंटेंस डिड इज नॉट यूज्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, बट दिस इज यूज्ड ओनली इन सिंपल सेंटेंस। ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज करेंगे हम, बाकी में यूज नहीं करेंगे हम। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस की बात करें हम, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट विल बी देयर एंड फुल स्टॉप। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करेंगे हम, और डिड के बाद ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज वी नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, पिछली बार लेक्चर में कहा था सर एग्जाम्पल आप बताया करें, तो जैसे ये कहे कि आई डिड माई वर्क एट टाइम, यहां पे सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे, आई डिड माई वर्क एट टाइम, आई डिड माई वर्क इन द मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंस की, आई डिड नॉट डू माई वर्क इन द मॉर्निंग। द सेम सेंटेंस इफ यू कन्वर्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई कंप्लीट माई वर्क इन मॉर्निंग, दिस इज द थिंग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखने वाली बात है कि some words are there, yesterday is a word, yesterday is a word, ago is a word, last is a word. These are some words which are used only in past indefinite tense। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन सभी के सभी वर्ड्स का यूज हम किस में करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, yesterday, last, ago। ओके, now the term comes of past continuous tense। Past continuous, continuous means when an action is in progress, this term denotes an action in progress। Here we are dealing with past tense, it means an action that was in progress in past, at some point of time in past an action was in progress, that action will be considered, that action will fall in the category of past continuous tense। so यहाँ पे हम इसकी helping verb की बात करेंगे। हम helping verb की बात करें तो helping verb होती है was and were, and was is used for singular subject, singular subjects, and were is used for plural subject। was is for singular subject and were is for plural subject। ओके, बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि I will also carry was।
बिकॉज आई का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चक्कर में हमने आई को हर बार बताना पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब एक थी हमारी, तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हमें बताना जरूरी होता है कि वॉज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। एज फार एज वर्ब इज कंसर्न्ड, वर्ब विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी विल बी एडेड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी को ऐड कर देंगे। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम था ना, ये जो अभी तक बताया, ये बातें वो हैं जो जनरली हम जानते हैं, लेकिन अब जो बात हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ये सेंटेंस ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर फुल स्टॉप, सेंटेंस परफेक्टली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर मीन्स वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब आपको और हमको क्या पता कि वो, देखिए लैंग्वेज जो होती है ना वो समझने समझाने के लिए है। समवन इज टेलिंग मी ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, कि कोई मुझे बता रहा है कि वो अखबार पढ़ रहा था। आपको और मुझे क्या पता, उसको क्या पता कि वो अखबार पढ़ रहा था। इट मीन्स सम एक्शन वॉज आल्सो देयर, कि कोई और भी काम वहां पे हो रहा था पैरेलल, कि जब मैं उसके पास गया, व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हेन मदर वॉज कुकिंग फूड ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हाउस ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सम एक्शन वॉज पैरेलल विद इट, कोई न कोई कार्य इसके साथ था, जो हुआ तब ये हो रहा था। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एक काम हुआ तब दूसरा हो रहा था। जब मैं उसके घर गया तो वो अखबार पढ़ रहा था, जब माँ घर में घुसी तो वह टीवी देख रहा था। इट मीन्स टीवी देख रहा था इज एन एक्शन दैट वाज हैपेंड व्हेन मदर एंटर्ड इनटू द हाउस। तो यहाँ पे ये जो है, ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस वाला है। सेंटेंस कंप्लीट है, स्ट्रक्चर वाइज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑल आर देयर, बट ये सेंटेंस अभी पूरा नहीं है, इसकी सेंस इनकम्प्लीट है। इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इसके साथ एडिशनल चीज ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऐड करते हैं व्हेन को हम। देखिए सेंस को पूरा करने के लिए व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हाउस, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हाउस, हाउस he was reading newspaper, यहाँ पे हम कोमा, we shall put कोमा, we shall use कोमा here, he was reading the newspaper। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, एक ऐसा ये क्लोज है हमारा, ये सेंटेंस का ये पार्ट है, इसमें वहन अगर जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्या है कि जब मैं घर में घुसा, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हाउस द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे जब का प्रयोग अगर हम करेंगे, जब का प्रयोग करेंगे वहन का, वहन वी शैल यूज वहन हियर इन दिस सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट विल बी यूज्ड विद द फ्रेज विद विच वी हैव यूज्ड वहन। उस फ्रेज के साथ जिसके साथ हमने वहन का यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये तो था वहन का। इसके बाद एक होता व्हाइल का यूज करके, कि जरूरी नहीं कि जब मैं घुसा, जब मैंने काम पूरा कर लिया तो दूसरा जारी था, ऐसा नहीं है। जब मैं ये कर रहा था तब वो कर रहा था। When I was watching TV, my mother was singing songs, my mother was reciting hymns. Actions are there when both are continuous at the same time, while will be used। अभी while के साथ while जैसे कहेंगे I was watching TV, I was watching TV while she was reading। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिएगा। जब एक काम पूरा हो गया था और दूसरा जारी था, तो जो पूरा हो गया था उसके लिए हम was का प्रयोग, पास्ट सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, जो जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दोनों ही जारी थे, जब मैं पढ़ रहा था तो वो सो रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि टू एक्शंस आर देयर, टू पैरेलल एक्शंस आर देयर, साइमल्टेनियसली बोथ आर वर्किंग, बोथ आर रनिंग, बोथ आर हैपनिंग। जब मैं पढ़ रहा हूं वह पत्र लिख रही है, जब मैं खा रहा हूं वह टीवी देख रही है, जब मैं खा रहा था वह खाना खा रही थी, वह पढ़ रही थी। टू एक्शंस साइमल्टेनियसली हैपनिंग
एट द सेम टाइम, दो समान काम साथ साथ हो रहे हैं, तो वहन का प्रयोग करेंगे तो हम फर्स्ट पार्ट में वहन वाले फ्रेज में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वाइल का प्रयोग करेंगे तो बोथ एक्शंस विल बी देयर इन कंटिन्यूअस टेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी सेंस अगर हमें पूरी करनी है तो हमें ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि वह घर जा रहा था। कब जा रहा था? जब मैंने उसको देखा। When I saw him, he was going home. एक काम पूरा हो, मैंने देखा, देखने का काम पूरा किया, तब वह कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था। जब मैंने देखा वह पढ़ रहा था। वह कब पढ़ रहा था? जब मैंने उसको देखा। तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और काम और उसके साथ ऐड है, वो हमें बताना पड़ेगा। ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ टर्न कम्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर टेंसेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर टेंसेस होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। 5 टेंसेस आर देयर विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ए लैंग्वेज। तो हम एक और ऐसे महत्वपूर्ण टेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड द टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, एज वी नो, पास्ट का कोई एक्शन है, परफेक्ट मीन्स पूरा हो चुका है, पास्ट टाइम में कोई कार्य पूरा हो चुका था, दैट वर्क इज देयर इन दिस कैटेगरी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट में कोई कार्य पूरा हो चुका था, उसके लिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड, एंड वी शैल अप्लाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद दिस हेल्पिंग वर्ब। ऑल सब्जेक्ट्स सिंगुलर प्लूरल आई वी whatever the subject is, we shall apply had as a helping verb, and after that we shall use third form of the verb. Okay, now what is past perfect tense? An action completed in past, an action completed in past when another action had begun. एक कोई कार्य हुआ था पास्ट में और उसी टाइम जब वो पूरा हुआ था तब दूसरा शुरू हो गया था। देखो समझने की बात है, हम ये कहेंगे कि उसने पाठ याद कर लिया था, he had learned the lesson। कंप्लीट सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, he had learned the lesson। उसने लेसन याद कर लिया था। हमें क्या पता? इसका मतलब कोई और कार्य हुआ है जब ये काम पूरा हो गया था। जैसे मैं कहूंगा कि जब बिजली चली गई थी, when there was no light, he had learned the lesson। when mother came, he had learned the lesson। when friend called him for game, he had learned the lesson। some another action is there। यहां पे मजे की बात क्या है कि यहां पे दो एक्शन हैं, कि जब एक पूरा हो लिया था, when an action completed, another starts, another started, another had started। जब एक कार्य पास्ट में पूरा हुआ तब दूसरा कार्य शुरू हो गया था। तो दिस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहां पे एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है, तो जो पहले कार्य हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हम कहेंगे ना कि जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी जा चुके थे, when I reached home, father had gone। तो reached home मेरा घर पे पहुंचना और फादर का चले जाना, which one is the earlier work? तो पहले काम कौन सा हुआ? फादर गए हैं कि मैं घर पहले पहुंचा हूं? इट मीन्स फादर पहले गए हैं, फादर हैड गोन, एंड आफ्टर दैट आई रीच्ड होम। पिताजी जा चुके थे तब मैं घर पहुंचा। तो जो काम पहले हुआ है, फादर हैड गोन, फादर गए हैं पहले, तो वहां पहले जो काम हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और जो बाद में हुआ है, आई रीच्ड होम, मैं बाद में पहुंचा हूं घर पे, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का मीन्स सेकंड फॉर्म द वर्ब और डिड के साथ पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहां ध्यान रखें, पहला रूल क्या कहता है कि दो कार्य हैं, एक पूरा हुआ है तब दूसरा जारी था। When one action was completed, then another action had begun। तो यहाँ पे जो पहले कार्य हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड क्या कहता है? फॉर अनफुलफिल्ड विश, जब कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, तो उस अधूरी इच्छा पास्ट में कोई रह गई थी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे इसका, आई विश आई हैड accepted the proposal। I wish I had accepted the proposal।
काश कि मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, आई हैड वर्कड हार्ड, काश कि मैंने क्या कर लिया होता, कठिन मेहनत की होती। तो आई विश, ये अधूरी अनफुलफिल्ड विश के लिए हम क्या करते हैं, अनफुलफिल्ड अधूरी इच्छा के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड वन, फॉर अनफुलफिल्ड कंडीशन, कई बार अधूरी इच्छाओं के साथ साथ अधूरे हमारे क्या होते हैं, कंडीशंस भी होती हैं ऐसी। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम विद गुड मार्क्स, अगर मैंने कठोर मेहनत की होती तो मैं अच्छे नंबरों से एग्जाम में पास हो गया होता। अनफुलफिल्ड कंडीशन है ये, एक ऐसी कंडीशन, अगर मेहनत करता तो अच्छे नंबर आते, ऐसी कंडीशन है जो पूरी नहीं हुई और पूरी हो भी नहीं सकती अभी, क्योंकि दैट वाज इन पास्ट। तो यहाँ पे अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए स्पेस इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई आई कुडंट राइट, आई कैन नॉट राइट द एग्जाम्पल। तो फॉर अनफुलफिल्ड कंडीशन वी राइट, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। Another, at a point of time in past, at a point of time in past, वह हम कहेंगे कि 10 बजे तक वह पहुंच गया था। By 10 o'clock he had reached. I write example, जैसे पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, by 10 AM he had reached. By 10 AM he had reached. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, बाई 10 AM, बाई मॉर्निंग ही हैड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क, सुबह तक उसने क्या कर लिया था, कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जब ये दिया गया हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब सम वर्ड्स आर देयर which are always used for past tense, past perfect tense. Already, I had already received the letter, I had already received the amount you had sent, जो मेरे पास भेजी थी मैंने पहले से ही प्राप्त कर ली है। I had already seen this पेपर, न्यूज़पेपर, मैंने पहले से इस न्यूज़पेपर को देखा हुआ है। तो ऑलरेडी के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। बिफोर के लिए हम करते हैं आई हैड सीन सच क्वेल्स बिफोर, मैंने ऐसे झगड़े पहले भी देखे हैं। तो यहाँ भी बिफोर के लिए भी हम यूज करते हैं। सीन्स वर्ड होता है, टिल वर्ड होता है। दीज आर सम वर्ड्स विच ऑलवेज कैरी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इस टेंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 2 एक्शंस आर देयर, अर्लियर एक्शन एंड लेटर एक्शन। अर्लियर एक्शन विल कैरी पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लेटर एक्शन विल कैरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वी कैन से सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी मच नेसेसरी टू लर्न इन एज फार एज पास्ट परफेक्ट टेंस इज देयर। अब नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ठीक वैसे ही डील करें जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डील करते हैं। नथिंग मच इज सिग्निफिकेंट हियर। पास्ट परफेक्ट में वही होता है, एन एक्शन इज देयर दैट वाज पार्शियली कंप्लीटेड एंड पार्शियली कंटिन्यूअस इन पास्ट। देखिए, वह 20 साल से इस मकान में रह रहा है, दिस इज वन थिंग। वह 20 साल से उस मकान में रह रहा था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड बीन लिविंग सिंस 2020 से वो वहां पे रह रहा था। तो यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देयर इज नॉट मच सिग्निफिकेंट टू टेल यू, वो वैसे ही है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। होप यू अंडरस्टूड दिस।